बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इससे गुज़श्ता वाली वीडियो में आपकी खिदमत में ये गुजारिशात पेश कर चुका हूँ कि ज़िंदगी का पहला सबक जो 80% लोग देर से सीखते हैं वो वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड है। आज हम डिस्कस करेंगे कि ज़िंदगी का जो दूसरा सबक है जो 80% लोग देर से सीखते हैं वो ये है कि अपनी गलती को तस्लीम ना करना, अपनी नाकामियों को तस्लीम ना करना। हम ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ अदवार में ये सोचते हैं कि अगर हम अपनी गलती को तस्लीम कर लेंगे तो इससे हमारे छोटेपन का इजहार होगा, हम इस में खिफ़्फ़त शर्मिंदगी महसूस करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक बात हमेशा याद रहे कि मेंटली और साइकोलॉजिकली जो स्ट्रांग पीपल होते हैं उनकी कई खसूसियात होती हैं, और उनमें से एक खसूसियत ये है कि वो हमेशा अपनी गलती को तस्लीम करते हैं। तो अगर आपने नफ्सियाती तौर पे, आसाबी तौर पे एक मजबूत इंसान बनना है तो ये आपके अपने हाथ में है। आप अपनी गलती को तस्लीम करना सीख लें तो आपके अंदर एक प्रॉपर्टी, एक खसूसियत ये वाली पैदा हो जाएगी। इसका फ़ायदा क्या होगा कि जब आप गलतियों पे गलतियां करते जाते हैं और उन गलतियों के नतीजे में आप नाकामी से दो चार होते जाते हैं तो आपकी पूरी ज़िंदगी का सफ़र जो है वो नाकामियों में गुजर जाता है। अगर आप अपनी गलती को बतौर इस्लाह लेते हैं तो बिलीव मी आप नाकामी को कामयाबी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप मुख्तलिफ़ अक़वाम में मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के जितने भी बड़े लोग गुज़रे हैं, जो ग्रेट पीपल जिनको कहा जाता है, उनकी ज़िंदगी का मुताला कर लें। ऐसा नहीं है कि वो किसी काम में हाथ डाल देते थे तो फ़ौरन कामयाब हो जाते, बल्कि वो कई कई बार नाकाम होते थे, लेकिन हर बार उन्होंने उस नाकामी को और गलती को एक फीडबैक के तौर पे लिया, उसको रिकवर किया और दोबारा पूरी तैयारी के साथ वापस आए और कामयाबी तक वो पहुंच गए। लिहाजा जब ज़िंदगी के आखिरी स्टेज में हम पहुंचते हैं तो फिर हमें एहसास होता है कि यार मैंने तो माजी में ये गलतियां की हैं, और अगर उस वक्त मैं उन गलतियों को तस्लीम कर लेता तो आज उसके ये नताइज मेरे सामने नहीं आते। इसलिए देर होने से पहले आप खुले दिल के साथ अपनी गलतियों और नाकामियों को तस्लीम करें और नई स्ट्रेटजी डेवलप करें। कोई वजह नहीं है कि कामयाबी आपके पास ना आए। इससे अगले वाले वीडियो में मज़ीद जो है असबाक जो है वो मैं आपके सपुर्द करूँगा इंशाअल्लाह ताला।